हेलो फ्रेंड, तो हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन 40 तक डिस्कशन कर दिए थे कटिंग टूल के बारे में, और आज का तीसरा क्लास है। चलिए समय न देर गवाते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, होल को फिनिशिंग करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल क्या कहलाता है। क्वेश्चन बोल रहा है होल को फिनिशिंग करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल क्या कहलाता है। ए में है ड्रिल, बी टैप, सी डाई और डी रीमर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी रीमर। हॉल को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए 0.5 mm बड़ा करने के लिए वो हॉल को फिनिशिंग करने के लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किस धातु की रिमिंग करते समय कूलेंट की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन कह रहा है किस धातु की रिमिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ए में है एल्युमिनियम, बी कास्ट आयरन, सी कॉपर और डी स्टील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को रिमिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ठंडा करने की आवश्यकता नहीं होती है। और एल्युमिनियम में कूलेंट की आवश्यकता होती है, कॉपर में भी होती है और स्टील में भी होती है, लेकिन कास्ट आयरन में नहीं होती है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सेफ एज रेती होती है। कह रहा सेफ एज रेती यानी फाइल, सेफ एज फाइल होती है। ए में है ट्रायंगुलर रेती यानी त्रिकोणी रेती, बी दस्ती रेती, सी स्क्वायर फाइल और डी नाइफ एज फाइल। रेती को इंग्लिश में फाइल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दस्ती फाइल। ऑप्शन नंबर बी यानी दस्ती फाइल। सेफ एज रेती होती है, कैसे रेती होती है तो दस्ती फाइल होती है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस कूलेंट का प्रयोग कॉपर या एल्युमिनियम की टैप के दौरान प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस कूलेंट का प्रयोग कॉपर या एल्युमिनियम की टैपिंग के दौरान प्रयोग किया जाता है। ए में है मिट्टी का तेल, बी लॉर्ड आयरन, सी सोडा पानी और डी सूखा। सॉरी यहाँ पानी लिखल था और डी सूखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिट्टी का तेल। एल्युमिनियम के टाइपिंग के दौरान किसका प्रयोग किया जाता है कूलेंट के रूप में, तो मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी पर बने ग्रुप्स को क्या कहते हैं। ए में है लिप्स, बी फ्लूट्स, सी मार्जिन और डी बैब्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लूट्स। ट्विस्ट ड्रिल के बॉडी पर ग्रुप्स को क्या कहते हैं तो फ्लूट्स कहते हैं। फ्लूट्स कहते हैं। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा विट्रिंग फाइल वार्ड के लिए सही कथन क्या है। ए में है डेस स्ट्रक्चर के दौरान अधिक समय तक प्रयोग में लाया जाता है। बी में है इलास्टिक स्ट्रक्चर के कारण अधिक समय तक प्रयोग में लाया जाता है। और सी में है झटकों और प्रेशर के लिए संवेदनशील नहीं होता है। और डी में है गीली और सूखी ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ग्राइंडिंग हिल की ड्रेसिंग और टूइंग के संबंध में सही कथन क्या है। सही कथन पूछना। ए में है बिल्कुल
एक समान ऑपरेशन किया जाता है, बिल्कुल एक समान ऑपरेशन किया जाता है। बी में है एक ही साइज, इस साइज लिखल है, एक ही साइज समान से की जाती है, एक ही साइज समान से की जाती है। और सी में है केवल कोर्स ग्राइंडिंग हीलों के द्वारा की जाती है। और डी में है केवल फॉर्म ग्राइंडिंग हीलों के लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी एक ही साइज के समान की जाती है, एक ही साइज के समान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्न में से किस कटिंग एज वाले फ्लैट चीजल का प्रयोग एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा निम्न में से किस कटिंग एज वाले फ्लैट चीजल का प्रयोग एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए किया जाता है। ए में है 35 डिग्री, बी में है 55 डिग्री, सी में है 60 डिग्री और डी में है 70 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 35 डिग्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राफ्स कट फाइल द्वारा क्वेश्चन कह रहा है राफ्स कट फाइल द्वारा किस मटेरियल को काटा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है राफ्स कट फाइल द्वारा किस मटेरियल को काटा जा सकता है। ए में है स्टील, बी में है ब्रॉन्ज, सी में है लकड़ी और डी में है कास्ट आयरन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राफ्स कट द्वारा किस मटेरियल को काटा जाता है, लकड़ी को काटा जाता है। राफ्स कट का अति जो दांत रहता है त्रिभुजाकार ऐसे काटा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे काटा हुआ रहता है, इसी को राफ्स कट कहा जाता है। इसका प्रयोग लकड़ी को काटने में किया जाता है, लकड़ी को छीलने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 एल्युमिनियम वर्क पीस की रिमिंग के दौरान किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। ए में है मिट्टी का तेल, बी में है पानी, सी में है हवा का प्रेशर और डी में है लॉर्ड ऑयल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का तेल। एल्युमिनियम वर्कपीस का रिमिंग के दौरान किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी का तेल। एल्युमिनियम हो कॉपर हो, इस कूलेंट करने के लिए मिट्टी का तेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से किस पर फाइलिंग करने के लिए डबल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस फाइलिंग करने के लिए डबल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। ए में लकड़ी, बी में हार्डबोर्ड, सी में चमड़ा और डी में है स्टील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हार्डबोर्ड पर प्रयोग करने के लिए डबल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी पर प्रयोग करने के लिए राफ्स कट का प्रयोग किया जाता है। स्टील पर प्रयोग करने के लिए सिंगल कट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 फ्लैट चीजल की बॉडी किस आकार की होती है। क्वेश्चन कह रहा फ्लैट चीजल की बॉडी किस आकार की होती है। ए में है आयताकार, बी चौकोर, सी षष्ठभुज और डी अष्टभुज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी षष्ठभुज कार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 फ्लैट वास्टर्ड फाइल की दोनों साइड पर निम्न में से क्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है फ्लैट वास्टर्ड फाइल की दोनों साइडों पर निम्न में से क्या होता है। ए में है
कोई कट नहीं, बी सिंगल कट दांते, और सी डबल कट दांते, और डी बेबी दांते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंगल कट दांते रहती है। फ्लैट बास्टर्ड फाइल की दोनों साइड कैसे रहता है, तो सिंगल कट दांते कटे हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हेक्साब्लेड की लंबाई मापने के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन क्या है? ए में है दांतों वाले भाग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, बी में है एक पिन होल के सेट से दूसरे पिन होल के सेट तक, सी में है ब्लेड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और डी में है एक पिन होल के सिरे से दूसरे पिन होल के सिरे तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक पिन होल के सेट से दूसरे पिन के होल के सेट तक हेक्साब्लेड की लंबाई मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस कारण से फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है? ए में है वर्कपीस को साफ करने के लिए, बी में है फाइल के दांतों को साफ करने के लिए, और सी में है फाइल के दांतों को पूर्व अवस्था में लाने के लिए, और डी में है चिप्स को साफ करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्कपीस को साफ करने के लिए यानी फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, का ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? ए में है सिलिकॉन कार्बाइड, बी में है ग्रेनाइट, सी में है रेत, डी में है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए। सिलिकॉन किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, शीशे की ग्राइंड के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? यानी कह रहा है शीशे की ग्राइंडिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? ए में है डायमंड, बी में है एमरी, सी में है क्वार्ट्ज, डी में है सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डायमंड का प्रयोग किया जाता है शीशे का ग्राइंडिंग के लिए। डायमंड फाइल का प्रयोग किया जाता है, डायमंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस कारण से फ्लैट सिजल का क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस कारण से फ्लैट सिजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी बनाई जाती है? इस ऑप्शन है ए में है शॉर्प कॉर्नर को काटने के लिए, बी कटिंग एज तक लुब्रिकेंट को पहुंचाने के लिए, और सी गोलाई वाले सरफेस को काटने के लिए, और डी कटिंग एज के सिरे को धातु से घासने से रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कटिंग एज के सिरों को धातु से घासने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किस पर ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल निर्भर करता है? क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस पर ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट निर्भर करता है, पॉइंट एंगल निर्भर करता है? ए में है ड्रिल के आधार पर, बी ड्रिल मशीन का दो प्रकार, और सी में है ड्रिल का साइज, और डी में है ड्रिल की जाने वाली धातु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ड्रिल की जाने वाली धातु पर ड्रिल का पॉइंट एंगल निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग
ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल साधारण कार्य के लिए कितना रखा जाता है? ए में है 135 डिग्री, बी में है 118 डिग्री और सी में है 90 डिग्री और डी में है 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 118 डिग्री रखा जाए साधारण कार्य के लिए। कितना ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल रखा जाता है? तो 118 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किस प्रकार द्वारा सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को स्थान देने के लिए पहले बने सुराख के सिरों को बड़ा किया जाता है? ए में है सॉफ्ट फेसिंग, बी में है बोरिंग, सी में है काउंटर बोरिंग और डी में है काउंटर सिंकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काउंटर बोरिंग का प्रयोग करके सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को स्थान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, आज का लास्ट क्वेश्चन है। नाइफ एज फाइल का किनारा ... टेपर पर बना होता है। क्वेश्चन कह रहा है नाइफ एज फाइल का किनारा कितना टेम्पर पर बना होता है? कितना डिग्री टेम्पर पर बना होता है? ए में है 15 डिग्री, बी में है 12 डिग्री, सी में है 20 डिग्री, डी में है 10 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 डिग्री। नाइफ एज का फाइल किनारा कितना डिग्री पर बना होता है? तो 10 डिग्री पर। तो यहाँ तक हमारा क्लास समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास के लिए अगले दिन, और जो भी क्लास नहीं देखें पीछे वो जा कर के पीछे क्वेश्चन जाकर देख ले। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक रह जाता है।